हेलो हाय नमस्ते, मैं हीना एंड वेलकम टू माय चैनल अ लाइफ विद हीना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 29 अक्टूबर और सुबह के हो रहे हैं 11:30। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस ये लास्ट काम बचा था तो मैंने वो भी कर दिया। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था और ये सब कुछ था। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बालों के लिए ऑयल और ये है हमारी वो कटोरी जिसमें हमेशा हर बार जो है तेल गरम करती हूँ मैं। और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और कड़ी पत्ता और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये मेथी के दाने। और इसको ठंडा होने के बाद जो है हम अपने बालों में लगाएंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग, क्योंकि जब मैं कल दशहरे को गई थी तो मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया था और दशहरे में इतनी धूल मिट्टी थी ना कि मतलब सारी धूल मिट्टी जो है बालों में आके ठहर गई। तो मुझे करना था हेयर वॉश, तो मैंने कहा कि हेयर वॉश करने से पहले जो है मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। और जो मैंने ये ऑयल बनाया था जिसमें मैंने मेथी के दाने और कड़ी पत्ता के जो पत्ते डाले हुए थे, तो ये ऑयल है बालों को मज़बूत करने के लिए, क्योंकि आजकल मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने ये रेमेडी यूज़ की। और आप भी जब भी बालों को स्ट्रेट करें तो ऑयलिंग ज़रूर कर लें धोने से पहले, क्योंकि हमारे बाल जो है उससे मतलब स्ट्रेटनिंग करने से जो है रूखे हो जाते हैं। तो ऑयलिंग करने से जो है उसमें थोड़ी जान आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयलिंग की। और सॉरी। और आप भी जो है इस ऑयल को जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बाल जो हैं झड़ रहे हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। तो प्याज जो है कट करके आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्मेल है ना वो फिर बहुत ज़्यादा होती है, वो बालों से हटती नहीं है जब तक आप 2-3 बार वॉश ना कर लो। इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला था। तो मैंने ये सिंपल सी रेमेडी बनाई थी कड़ी पत्ता और मेथी के दानों के साथ में। अगर आपको कड़ी पत्ता नहीं मिलता है तो आप सिंपल सरसों का ऑयल और साथ में जो है मेथी के दाने डाल के भी इस ऑयल को तैयार कर सकते हो। ये भी काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी अच्छा रहता है बालों के लिए। अभी हो चुके हैं 1:45 और मेरे बालों में हो चुकी है ऑयलिंग। तो इसको मैं वॉश करूँगी 4 या 5 बजे के आसपास, जब मैं अपना तंदूर जलाऊँगी उस समय। तो उस समय हम डिनर की तैयारी भी करेंगे और मेरे बाल भी जो है टावल में लपेट के रख दूँगी मैं सूखने के लिए। तो इसलिए मैं शाम को अपने बालों को वॉश करूँगी। और तो अभी जो है मुझे जो है बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं उस सारे काम अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे है अभी वीडियो एडिट करने के लिए जो दशहरा वाला ब्लॉग है वो एडिट करने को है। इस ब्लॉग के आने तक आप वो ब्लॉग देख चुके होंगे, तो मुझे उसे एडिट करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैं दशहरे को गई थी और मैंने वहाँ से किया है छोटी सी शॉपिंग। तो मैंने कहा वो शॉपिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशहरे के बारे में। जो इस बार का दशहरा था उसमें ख़ास चीज़ क्या थी? तो इस बार का जो दशहरा था उसमें थे कार्निवल, मतलब पूरे दुनिया के जो हैं लोग वहाँ पे आए थे अपना अपना प्रोग्राम देने। मैं वो सब कुछ कैप्चर तो नहीं कर पाई, क्योंकि शायद उनकी टाइमिंग रहती है, तो मुझे नहीं पता था उनकी टाइमिंग के बारे में। तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन बहुत सारे देशों से जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, जो भी मैंने मतलब वीडियोस देखे हैं उनके शॉर्ट्स देखे, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे देश के लोग आए हुए थे और ये कुछ था। और मतलब सजावट बहुत सुंदर थी इस बार की, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और जो फूड कॉर्नर था इस बार का वो भी मतलब बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था मैं कहूँगी। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बड़ा था फूड कॉर्नर। और जो भीड़ जो इस बार दशहरे में थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए इन बातों को रखते हैं साइड में और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदा। तो मैं सबसे पहले गई थी, पहले तो हमने खूब सारा खाया, उसके बाद हम गए थे कबाड़ में। जैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा, तो हम गए थे कबाड़ में। तो वहाँ पे लेने थे मुझे पजामे। तो मुझे नॉलेज नहीं था पजामे के बारे में, तो ये पजामा मैंने वहाँ से लिया है। ये पजामा पिछले साल मेरी बहन ने लिया था, तो मुझे मन था कि मैं ये पजामा लूँगी। मतलब मिल तो ये ऑनलाइन भी जाएंगे, लेकिन
इतने सस्ते ऑनलाइन में नहीं मिलेंगे। तो ये है एक पजामा, आप इसे लोअर भी कह सकते हो, और इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, बहुत बढ़िया है। तो ये पजामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो पसंद मेरी बहन ने किया है, तो मुझे दिखा रही थी, मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया है। तो एक लिया है मैंने ये पजामा, और जिसमें इस तरह के जो हैं लाइन पड़े हुए हैं। अभी ये धोने को है, इसे धोएंगे। और ये पजामा मुझे पड़ा है, चलो आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। उसने बोला 450 और हमने दिए इसके 300 पजामे के। आप बिलीव कर सकते हो, इतना मोटा पजामा, इतना बढ़िया पजामा, और मतलब 300 में तो मतलब बेस्ट है। लेकिन मैंने एक ही लिया क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था कि शायद मुझे ये जो है नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी। तो ये है हमारा फर्स्ट। और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने ये ब्लैक लिया। इसमें ब्राउन भी था, तो वही बात है, मुझे साइज़ का लग रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो ब्लैक ले लेती हूँ। तो ये है मेरा पजामा। और फिर लिया मैंने ये स्वेटर साथ में, तो ये भी है ब्लैक कलर में। और ये मतलब मोटा नहीं है, पतला है, बिल्कुल पतला है। आप ऐसे करो तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो ये देखिए, है ना। तो ये स्वेटर, एक ये स्वेटर लिया है, और एक लिया है ये। तो ये है हाई नेक इस टाइप में, और ये तो इससे भी ज़्यादा पतला है, मतलब बहुत पतला है ये देखिए कितना पतला है। तो ये दो स्वेटर मैंने उन्हें 300। तो ये स्वेटर, और ये स्वेटर जो है आप घर में भी यूज़ कर सकते हो, आपको नहीं गर्मी लगेगी इससे क्योंकि बहुत पतले हैं। और ये था ये, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट, इसलिए ब्लैक मैंने लेना था। और ये भी मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो ये है, और जो बस मेरी थैली खाली हो गई। तो बस ये 3 चीज़ें मैंने ली थी कबाड़ से, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कबाड़ मीन्स आप समझ रहे होंगे कि बहुत फटा हुआ, सड़ा हुआ चीज़ मिलता है, लेकिन नहीं, कबाड़ में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। और है एक लड़की, मतलब कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसने 3700 के कपड़े लिए वहाँ से, मतलब पजामा, स्वेटर, जीन्स, ऐसी चीज़ें ली। तो ये था कबाड़ का सामान। और ये लिया है मैंने कुनाल के लिए। ये जो दशहरे में जो मॉल रोड बोलूँगी मैं, तो बीच में रोड है, मॉल रोड, तो उसके आसपास में दुकान है, तो वहाँ पे जो है स्वेटर की दुकान थी। तो ये लिया मैंने, और मैंने नहीं लिया, मतलब कुनाल के पापा ने ही लिया, लेकिन ये थोड़ा साइज़ में थोड़ा छोटा है। मतलब जब वो ना मतलब जैसे हम वहाँ पहुँचे, तो मैं चली गई थी कोको को रखने के लिए, मैं और कुनाल, और अपनी बहनों के पास चली गई थी। लेकिन कुनाल के पापा को जो था काम था, तो वो गए थे कहीं और जगह पे। तो जब वो आ रहे थे, तो बीच में उनको ये स्वेटर दिखा, तो उन्होंने ये स्वेटर ले लिया कुनाल के लिए। बस थोड़ा सा साइज़, थोड़ा सा मतलब कम है इसका, मतलब इस साल तो आ जाएगा 2-4 महीने, लेकिन अगले साल नहीं आएगा। लेकिन बहुत सुंदर स्वेटर है, ये देखिए। तो ये स्वेटर उन्होंने ली थी 250 में। इसका प्राइस कहा था उन्होंने 300, लेकिन 250 में। और मतलब इसी क्वालिटी में, और ये स्वेटर बहुत मोटी है, और इसी क्वालिटी में जो है जेठानी ने भी स्वेटर मंगवाया था अपने लिए, तो उनके लिए भी लेकर आई हूँ मैं। तो वो था 350 का, लेकिन मैंने 300 ही दिए। तो ये देखिए बहुत सुंदर है, और उनकी स्वेटर बहुत सुंदर है। और उसके बाद हम जो है गए डॉम के अंदर, और वहाँ से मैं लेकर आई सॉक्स। ये कुनाल की सॉक्स है, और मेरे लिए कॉटन के सॉक्स हैं। तो ये मैं लेकर आई, और मैं लाई ये, क्योंकि आजकल बहुत ठंड है ना, तो मतलब कुनाल के 100, मेरे 100, तो ये सॉक्स लिया। और हाँ और फिर मैंने लिया ये भी, मतलब डॉम के अंदर से ही स्वेटर। तो ये स्वेटर ना, मतलब जब मैं अ, एक आपको मेले वाला ब्लॉग बताया था मैंने, हमारे घर से थोड़ी दूर पे वो मेला था, तो वहाँ पे ये स्वेटर्स आए थे। तो जब ये आए थे, तो इसमें जो है लार्ज, मीडियम सारे साइज़ थे।
तो मैंने उस समय नहीं लिया, नखरे किए। और फिर जब मैं इसको लेने के लिए गई थी तो उस समय मेरे साइज़ का स्वेटर वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ पे बचा था सिर्फ स्मॉल साइज़ और मुझे मिला नहीं। तो मेरा बड़ा मन था ये इस स्वेटर को लेने का। तो जैसे ही मैं कल डॉम में गई, स्वेटर है और ये 500 का पड़ा है। और ये लिखा, यहाँ पे लिखा है HK ओसवाल। तो ये स्वेटर लिया मैंने अपने लिए। और उसके बाद लास्ट तो मुझे लेना था अपने मंदिर के लिए एक टोकरी, जिसमें मैं जो है धूप बत्ती माचिस वो सब कुछ रख सकूँ। वैसे तो मंदिर के नीचे भी एक बॉक्स दिया हुआ है ड्रॉ टाइप में, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं ये लाई हूँ टोकरी अपने भगवान जी के लिए। और ये इसका ढक्कन, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी, सिंपल सी, तो मैं ये लेकर आई। तो ये हमें पड़ा, कितना दिया हमने इसका, 250, मुझे याद ही नहीं आ रहा, 250 या 300 के आसपास दिया हमने। हाँ ऐसे ही कुछ है, 250 या 300, मुझे याद ही नहीं कुछ भी। तो ये लिया अपने मंदिर के लिए। और जहाँ पे ये टोकरी थी वहाँ पे और भी सामान थे। पहले पहले मतलब बहुत पहले की बात करूँगी मैं, 5-6 साल पहले की बात करूँगी मैं, उससे पहले की बात। तो उस समय पता क्या होता थे कि जो ऐसे टोकरी और किल्टा जिसमें गोबर ढोते हैं ना, ज़्यादातर वो किल्टा जो है कुल्लू मनाली में आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग उसमें जो है गोबर उठाते हैं। तो पहले उसकी खरीदारी बहुत ज़्यादा होती थी, लोग धराटियाँ लेते थे, कुल्हाड़ी लेते थे, ये सब चीज़ें जो है दशहरे में आके लेते थे। लेकिन अब ऐसे सुनसान पड़ी है वो दुकानें, बहुत ज़्यादा सुनसान पड़ी थी। तो फिर वो जो भैया थे वहाँ पे वो भी ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो टोकरी ले लेते हैं इनके वहाँ से ना। तो इसलिए हमने वहाँ से टोकरी ली और मुझे बहुत सुंदर लगी थी। तो ये लेकर आई थी मैं अपने मंदिर के लिए। और उसके बाद दिखाती मैं आपको, ये मिला है मुझे गिफ्ट। ये लेकर आए मेरे लिए कुणाल के पापा। तो वही जब वो कुणाल के लिए स्वेटर लेके आ रहे थे, जब वो हमारी तरफ आ रहे थे तो उनको रास्ते में जो है कंगन मिले थे। तो ये जो है कांच के कंगन है और डिज़ाइन बहुत सुंदर है इसका। देखिए, तो कुणाल के पापा मेरे लिए ये लेकर आए, लेकिन मुझे ना हल्के से लूज़ हैं ये, हल्के जैसे। और मुझे जो है टाइट पहनना पसंद है, तो ये लूज़ लेकर आए हैं। मतलब इस हाथ के लिए तो ये सही है ना, राइट हैंड के लिए, लेकिन इस हाथ के लिए थोड़े लूज़ है, लेकिन बहुत सुंदर है। उनको ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, वो चाहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं मुझे कि हीनू अपने लिए चूड़ियाँ ले ले, अपने लिए इयररिंग्स ले ले, झुमके ले ले, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पसंद। मतलब ये चूड़ियाँ तो मुझे पसंद है, बाकी मतलब झुमके झामके नहीं पसंद मुझे। और झुमके मुझे तब पसंद है जब मेरे साथ कोई होते ना साथ में, जैसे दीदी हो या मम्मी हो साथ में शॉपिंग करने आए, तब लगता है कि चलो कुछ लेते हैं, लेकिन ऐसे मन नहीं करता है। तो मैंने इस बार कुछ भी नहीं लिया, झुमके झामके कुछ नहीं लिया, बस ये वन लेकर आए थे। और एक लेके आए वो मेरे लिए, ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन ये भी थोड़े से लूज़ हैं। तो यहाँ के लिए तो ये बढ़िया है, नहीं यहाँ के लिए लूज़ है, ये देखें, है ना। और यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टाइट सा। लेकिन ये उन हाथों पे जचेगा जिनके हाथ मोटे मोटे से होते हैं ना, उन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे हाथ पे कि ले आए तो फिर रख देते हैं। तो ये है छोटी सी शॉपिंग मेरी। और जब मैं मंडी गई थी ना बच्चों के साथ में, तो कौन सा ब्लॉग था वो आप देख चुके होंगे। तो उस समय मैंने कहा था कि मैंने शॉपिंग की, करने गए थे कुणाल की शॉपिंग और हो गई मेरी। तो उस समय मैंने ये पजामा लिया था, ये वाला। और ये मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी और बहुत मोटा है, मतलब धागे की है, मतलब ये धागा ही बोलूँगी मैं।
धागे की है और ये इसमें डिज़ाइन है इस तरह का। तो ये मैंने लिया था और मैं ये कल पहन के गई थी, तो मुझे इसको धोना था, तो मैंने कहा चलो इसे निकालती हूँ तो दिखा भी देती हूँ। और ये शर्ट लिया था साथ में इन्होंने, मैंने तो बहुत मना किया था कि मुझे जो है ये पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ है और इतने लूज़ कपड़े मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, तो ये बहुत लूज़ है। लेकिन इसके साथ जो है लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो पहना तो मैंने इसे अभी एक बार भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको। तो ये लिया था, तो ये पड़ा था हमें ये दोनों, इसके उन्होंने कहा था 1200 और इसके कहे थे 600, हाँ 5-6 ऐसे कुछ कहा था। तो दोनों का हमने जो है 1600 दिए थे इन दोनों के। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये थी हमारी शॉपिंग। तो अभी मुझे करना है वीडियो की एडिटिंग, तो वो मैं एडिट कर दूँगी। और ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।